दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत धमाकेदार वीडियो जो 12th क्लास की मैथ के चैप्टर की वीडियो है। जो चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यह 12th क्लास का दूसरा चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगा, जैसे कि किस तरीके से सॉल्व होता है। ओके, जैसे कि मैं पहले नंबर आपको कुछ फॉर्मूलों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमें दिया है साइन इनवर्स माइनस एक्स कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो दिया टेन इनवर्स माइनस एक्स। ये तीनों ही एक परिवार के सदस्य हैं। दिख रहा है ना क्लियरिटी? ये तीनों एक परिवार के सदस्य हैं। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये दिए। और ये तीनों भी एक परिवार के सदस्य हैं। जो कोई भी रूल्स फॉलो होगा इन तीनों में वही रूल्स फॉलो होगा। कोई रूल्स फॉलो इनमें भी होगा। अगर इसमें कोई रूल्स, इसमें साइन इनवर्स में रूल्स फॉलो हो रहा है तो इन दोनों में भी वही रूल्स फॉलो होगा। ये तीनों एक परिवार के सदस्य हैं तो ये भी तीनों। ये माइनस, इस माइनस को मैं बाहर निकाल लूंगा। इस माइनस को मैं बाहर निकालता हूं तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोसेक। इसे इस माइनस को भी मैं बाहर निकालता हूं तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और इस माइनस को भी मैं बाहर निकालता हूं तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से इन तीनों भी वही रूल्स फॉलो होगा। जैसे मैं इसमें माइनस है तो मैं इस माइनस को भी बाहर निकालता हूं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसमें बस थोड़ा चेंजिंग हुआ, क्या माइनस से पहले पाई लग जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी तरीके से इसमें पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये बताइए ये फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से ही आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ओके, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2। पहला क्वेश्चन है ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये दिया हुआ है। आप कुछ पता है, मैंने फॉर्मूले बताए थे, कैसे फॉर्मूला था इसका समझना। साइन इनवर्स माइनस एक्स इस तरीके से था ना, इसी तरीके से था। तो मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस से बाहर निकल आई तो साइन इनवर्स एक्स इस तरीके से बनेगा। आया समझ में? हमेशा अलग करता हूं, y बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। इस माइनस को मैं आगे लेके आता हूं तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये बताइए साइन 1/2 किसका मान होता है? साइन 1/2 साइन 30 का मान, तो y बराबर
माइनस साइन इनवर्स किसका मान होता है, साइन 30 का, 30 का मान होता है। तो 30 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे साइन 30 इस तरीके से ना लिखकर साइन पाई अपॉन 6 लिखता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं साइन पाई अपॉन 6, ये साइन से साइन कैंसिल, तो y बराबर माइनस पाई अपॉन 6, यही हमारा आंसर है। क्या है समझ में यहां तक, ये हमारा आंसर है। ये माइनस, ये साइन से साइन कैसे कैंसिल हुआ, है समझ में। जैसे समझो x इनवर्स x दिया है हमें, तो x इनवर्स इसे 1/x से लिख सकते हैं इंटू x, ये x से x कैंसिल, तो क्या बचा, एक का कोई मान नहीं होता है, आया समझ में। ये x है x, ठीक है। ये क्या है, x, ठीक है। ये आया समझ में यहाँ तक, आपको ये समझ में आया होगा पाई अपॉन 6 कैसे आया। जैसे यहां समझिए, जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, जैसे 1 पाई बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। तो हमें दिया है पाई अपॉन 6, पाई की जगह 180 लिखता हूं, तो 6 इससे काट दीजिए, 36 18, 3 बार गया और ये 0 बचा, 0 यहाँ गया, तो कितने अंश का है, 30 अंश का पॉड बनेगा, 30 अंश का है, साइन 30 का मान है, एरिया है। समझ में आता हो, बहुत ही डीपली तरीके से समझाऊंगा। देख लीजिए, आ रहा है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स √3/2। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, ये दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हल कीजिए, हल माना y बराबर cos इनवर्स √3/2 दिया है। ये बताइए cos √3/2 किसका मान होता है, बताइए। cos √3/2 किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है, ठीक है। किसका, cos 30 का। तो y बराबर cos इनवर्स cos 30 का मान, तो cos π/6, ठीक है। ये cos से cos कैंसिल, तो y बराबर π/6, ये हमारा आंसर है। हाँ समझे, आया नहीं, आपको मान याद करने पड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कोसेक इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोसेक इनवर्स
2 कोसेक इनवर्स 2। ये कितना सिंपल सवाल है। जैसे हल माना पाई बराबर कोसेक इनवर्स 2 दिया है, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स 2 दिया है, y बराबर, ये बताइए कोसेक इनवर्स 2, कोसेक 2 का किसका मान होता है? कोसेक 2 बताइए, कोसेक 2 किसका मान होता है? कोसेक 2 साइन कोसेक 2 60 का मान होता है, ठीक है। कोसेक इनवर्स कोसेक पाई अपॉन 3, कोसेक से कोसेक कैंसिल, कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो y बराबर पाई अपॉन 3, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आंसर आएगा। आए समझ में? आपको कोसेक से कोसेक कैंसिल, यहां तक आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ, tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3 ये दिया है। आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था समझिए। tan इनवर्स माइनस एक्स, तो एक्स मैंने जो माइनस थी, माइनस का मैंने क्या किया था, माइनस मैंने बाहर निकाली थी, तो माइनस tan इनवर्स एक्स, यही तो था, यही तो बना था, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं इसमें रूल्स फॉलो करता हूँ, यही फॉर्मूला है। कैसे इसे हल करते हैं? हल माना पाई बराबर tan इनवर्स रूट 3, ये क्वेश्चन है। y बराबर tan इनवर्स 3, ये तो मैं इस माइनस को बाहर निकालता हूँ, तो y बराबर माइनस tan इनवर्स रूट 3, ये आ गया। ये बताइए tan रूट 3 किसका मान होता है? बताइए। tan 60 का मान होता है, ठीक है ना। tan 60 का, tan 60 का मान होता है, ठीक है ना। tan 60 को मैं पाई अपॉन 3 लिख सकता हूँ, जैसे माइनस tan इनवर्स tan पाई अपॉन 3, इस tan से tan कैंसिल, तो y बराबर माइनस पाई अपॉन 3, ये आंसर है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 है, ठीक है ना। ये बताइए हल कीजिए, इसको भी हल कीजिए, बहुत ही सिंपल मक्खन की तरह हल सॉल्व हो जाएगा, देखना। जैसे हल, सॉरी यहाँ लिखिए हल माना
y बराबर माना y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट -1/2। ठीक है ना। कुछ फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें, ये बताइए। फॉर्मूला आ रहा है समझ में? जैसे मैंने क्या बताया था आपको, ये माइनस, इस माइनस को मैं बाहर निकालता हूँ, ये माइनस है, कैसे था फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसी तरीके से था ना। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, कैसे बनेगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये बताइए कौन सा है, कौन से का है, कौन सा परिवार है, ये दूसरे नंबर का परिवार है ना, कॉस। तो कॉस के आगे ये माइनस है, माइनस के आगे क्या आ जाएगा, पाई। ये माइनस से पहले पाई, ये माइनस से बस से पहले पाई आएगी, ये फॉर्मूला इसका। ठीक है ना। इस रूल्स को इसमें फॉलो करते हैं, पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है ना। तो y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये बताइए कॉस 1/2 किसका मान होता है, बताइए कॉस 1/2 किसका मान होता है, कॉस 1/2 कॉस 60 का मान होता है। ठीक है ना। कॉस 60 को कॉस π/3 लिख सकता हूं ना इस तरीके से। फिर तो y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो y बराबर पाई माइनस π/3। इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो ये बनेगा y बराबर 3 माइनस पाई, इसका तो 3 पाई से 1 पाई माइनस घट जाएगा, तो क्या आएगा 2π/3। यही आंसर इसका। यहां तक आया समझ में, यही आंसर है, निकाल लीजिए। बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। ये भी फॉर्मूला से सॉल्व होगा, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था इसका, tan इनवर्स -x, यही था ना। जैसे ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस माइनस को मैं बाहर निकालता हूं, माइनस tan इनवर्स x, बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूं, यहाँ लिखता हूं नीचे। ठीक है ना। tan इनवर्स x, ये माइनस थी, ये बाहर आ गई ये। ठीक है ना। ये फॉर्मूला बनेगा, इसमें इसे पुट करता हूं, तो आएगा, पहले हल, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, कैसे तरीके से सॉल्व होता है, पहले हल कैसे, फिर माना y बराबर tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। ठीक है ना। तो y बराबर ये फॉर्मूला था, इसमें इसे पुट करता हूं, तो माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है ना। और ये बताइए tan 1 किसका मान होता है, tan 1 मान होता है tan 45 का, tan 45 का। तो tan 45 को कैसे लिख सकता हूं, π/4। ठीक है ना, π/4। तो y बराबर -tan इनवर्स
10 पाई अपॉन 4। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल, तो y बराबर माइनस पाई अपॉन 4। ये आंसर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सेक के इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स ब्रैकेट 2 अपॉन रूट 3। ये है, देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है इसमें, ये बताइए भाई। पहले हल कीजिए, हल माना y बराबर सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। ये है, तो ये तो y बराबर, ये बताइए सेक 1 अपॉन रूट 3 किसका मान है, बताइए। सेक 30 का, किसका, सेक 30 का मान है। तो इसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक 30 का मान है ना, तो पाई अपॉन 6 ऐसे लिख सकता हूँ। ये इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आ गए ना, ऐसे लिखते हैं। तो y बराबर सेक से सेक कैंसिल, तो पाई अपॉन 6 आंसर। ठीक है ना, ये आंसर है, समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स रूट 3 ये क्वेश्चन दिया है। ये बहुत ही सिंपल और मक्खनी की तरह सॉल्व होगा, देखना। तो पहले हल माना y बराबर कॉट इनवर्स रूट 3। ठीक है ना, तो अब y बराबर, ये बताइए कॉट रूट 3 किसका मान होता है, कॉट रूट 3 किसका मान होता है, कॉट रूट 3 मान होता है। बताइए किसका होता है, समझ में आया या नहीं। कॉट रूट 3, कॉट 30 का, तो कॉट 30 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, पाई अपॉन 3, इस तरीके से लिख सकता हूं ना, इस तरीके से लिख सकता हूं। कोई कमेंट में ये नहीं लिखेगा जैसे रॉन्ग है, रॉन्ग लिखा है मैंने, ये नहीं पता आपको, 6 आएगा। सिक्स आएगा। ये बताइए बहुत क्वेश्चनों में मैंने साइन 30, बहुत क्वेश्चनों में 30 आया है, उसमें पाई अपॉन 6 से लिखता हुआ चल रहा हूँ, फिर आप भी तो सही। कहाँ है ये, तो इसे हम कॉट इनवर्स, तो कॉट पाई अपॉन 6, कॉट से कॉट कैंसिल, तो हमारा आएगा पाई अपॉन 6, यही आंसर है हमारा। ठीक है ना, ये तो समझाने के लिए बताया था मैंने, ये तो फॉर्मूला है, ये आंसर ये। क्वेश्चन नंबर
कोसाइन कॉस इनवर्स -1/√2 ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया है, इसे हल कीजिए। हल माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। ये बताइए कॉस -1/√, ये बताइए कॉस 1/√2 किसका मान होता है? ये होता है कॉस 45 का। कॉस 45 को मैं ऐसे ना लिखकर π/4 लिख सकता हूँ, है समझ में। जैसे y बराबर, और एक फॉर्मूला और बन रहा है या नहीं, ये बताइए। माइनस कैसे फॉर्मूला था, यहाँ समझिए फॉर्मूला। कॉस इनवर्स -x ऐसा ही था ना, तो माइनस को मैं बाहर लेता हूँ, तो कॉस इनवर्स x इस तरीके था। और ये दूसरे कौन से का है, दूसरे परिवार का सदस्य है, ये साइन वाला नहीं है, ये कॉस वाला है, तो इसमें पाई साथ में आएगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यह फॉर्मूला, ये फॉर्मूलों को संग याद करना, फॉर्मूलों को याद करते हुए चलना। ऐसे यहाँ आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, मैं इसे लिखता हूँ कॉस π/4, ये है समझ में। ये तो समझ आया था किसका मान है, ये समझना है, ठीक है। तो y बराबर, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो पाई माइनस π/4। कभी भी बोर्ड में आपको इस तरीके से नहीं काटना है, कभी भी बोर्ड में आपको इस तरीके से नहीं काटना है, ये है समझ में। ये तो हम से मानते हैं, ये कट गया, इससे हमारा सॉल्व बहुत ही सिंपल पड़ जाता है क्वेश्चन, है समझ में या नहीं। इससे सिंपल पड़ जाता है, इससे इसमें एलसीएम लेते हैं हम। y बराबर एलसीएम 4, तो 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई से 1 पाई घट जाएगी, तो 3 π/4, यही आंसर आएगा, है समझ में। यही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, जुड़े रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, ये किस, पहले हल माना y बराबर कोसेक इनवर्स -√2, ये दिया है, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, क्या था ये माइनस, इस माइनस को बाहर निकालता हूँ। ये फॉर्मूला कैसे था, कोसेक इनवर्स -x, इसी तरीके से था ना। तो इसे माइनस को बाहर निकालता हूँ, तो माइनस को बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो माइनस कोसेक इनवर्स x इस तरीके था ना। अब ये फॉर्मूला है, इसी को मैं इसमें पुट करता हूँ। जैसे y बराबर माइनस
कोसेक, यहाँ लिखता हूँ नीचे, पाई बराबर माइनस कोसेक इनवर्स, ये बताइए √2, ये बताइए √2 किसका मान होता है? कोसेक 45, कोसेक 45 को ना लिखकर π/4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये लिख दिया, इसे लिखता हूँ तो y बराबर माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक π/4, ये आ गया। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो y बराबर माइनस π/4, ये आंसर है, ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से वीडियो को और सिंपल तरीके से वीडियो को मैं लाता रहूँगा, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चनों को इसी तरीके से और क्वेश्चनों को हल खुद कीजिए और सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। गुड बाय।